केशव प्रसाद मौर्य ने यूपी में कर दिया बड़ा खेल। पिछड़ों के बाद दलितों में भी लगा दी केशव ने सेंध। पिछड़ों के बाद अब दलितों के भी नेता बन गए केशव प्रसाद मौर्य। लोकसभा चुनाव से पहले दलितों के साथ बीजेपी का नाता हुआ मजबूत। सियासत भी पहाड़ की तरह होती है। यहाँ आगे बढ़ने के लिए जातियों की रस्सी पकड़ना बहुत जरूरी होता है। रस्सी छूटी नहीं कि पांव फिसल कर अपने नीचे आ गिरते हो। इस मामले में केशव मौर्य कई रस्सियों को मजबूत से थामे अपनी सियासत को मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं। पिछड़ी जातियों एक मुस्त केशव के पक्ष में लामबंद खड़ी नजर आती हैं। मौर्य समाज केशव के साथ है, बाकी पिछड़ी जातियों की नुमाइंदगी भी केशव ही कर रहे हैं। बीते विधानसभा चुनाव में केशव के दम पर ही पिछड़ी जातियों ने अपने पाले में करने में बीजेपी कामयाब रही। हालांकि केशव की पहचान जातीय नेता से बहुत ऊपर है। केशव की गिनती उन नेताओं में होती है जिनकी पैठ सर्व समाज में है। इसी पहचान के चलते केशव ने खुद की स्वीकारता दलित तबके में भी बना ली है, खास तौर उस वर्ग में जो कभी माया के साथ हुआ करता था। केशव ने अपने विभाग की योजनाओं में बिना किसी भेदभाव के फायदा पहुंचाया है, लेकिन उनकी कोशिश रहती है कि जो समाज में वंचित लोग हैं उन्हें सहूलियत मिले, उनके साथ किसी तरह का अन्याय ना हो, उनसे मिलने आने वाले लोगों को न्याय मिल सके। इसके लिए केशव कोशिश में जुटे रहते हैं। समय के पीछे झांक कर देखें तो 2017 में बीजेपी अगर सत्ता का बनवास खत्म हो पाई तो उसकी वजह मोदी के बाद केशव थे। केशव मौर्य को 2017 के चुनाव से पहले बीजेपी में प्रदेश की कमान मिली। फिर क्या, जिस पार्टी को 2012 विधानसभा चुनाव में 12% वोट मिले थे, केशव की अगुवाई में उसे 2017 में सरकार बना ली। अब 2024 लोकसभा चुनाव से पहले केशव प्रसाद मौर्य का जो क्रेज है वो और बढ़ता दिख रहा है। जातीय खांचे से निकल केशव का दबदबा पिछड़ों के बाद अब दलितों में भी बढ़ गया है। जिस तरह वो जनता दरबार लगाते हैं, जिलों में औचक निरीक्षण करते हैं और मध्य प्रदेश चुनाव में उनकी मांग को देखकर एक बात जो साफ समझ में आती है वो यह है कि अब केशव प्रसाद मौर्य किसी जाति के नेता नहीं है। उनकी स्वीकारता प्रदेश के बाहर भी है और अब वो पिछड़ों के साथ दलितों के भी नेता हैं। केशव की इसी मुहिम से सबसे ज्यादा बौखलाहट अखिलेश यादव के खेमे में है। क्या है कि केशव के बढ़ते कद से अखिलेश को खतरा है। ऐसे में अखिलेश के निशाने पर केशव मौर्य ही होते हैं। अखिलेश अपने हर बयान में उन्हीं का जिक्र करते हैं, क्योंकि ये बात उन्हें मालूम है कि जिस वोट बैंक की राजनीति वो कर रहे हैं उसमें केशव मौर्य ने सेंधमारी कर दी है। और इसी चिंता से अखिलेश के साथ साथ मायावती भी दो चार हो रही हैं।